क्या अयोध्या वासी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं? क्या उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया है? इसके खिलाफ अयोध्या वाले उठेंगे, साधु संत बोलेंगे। बिल्कुल, साधु संतों का सभी का फरमान जारी हुआ है कि इसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। चाहे नबी को अगर कोई भी गलत वो करेगा तो मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ, मैं हमेशा मुंह तोड़ जवाब और विरोध करने का था। नफरत कौन फैलाया इस देश में? इस देश में जाति धर्म और मजहब के नाम पे कौन नफरत फैलाया है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाई है। बीजेपी अगर पूरी तरीके से अगर मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दे तो पूरी तरीके से बीजेपी नंगी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक नफरती सिलेबस है। ये उस नफरती सिलेबस के साथ एक नया खाका तैयार करके अब टी राजा का मुद्दा उठाई है। टी राजा कहेंगे आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सरवन पांडे जी हैं। अयोध्या से आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अभद्र टिप्पणी की गई है, जिस तरह पहले नुपुर शर्मा का जो बयान आया, उसके बाद टी राजा भी कूद गए हैं। कहा जा रहा है कि जिसको भी अगर मुसलमानों का बड़ा नेता बनना पड़ता है, वो जो हिंदू समुदाय गाली देते हैं, श्री राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, वहीं जो अगर हिंदुओं का बड़ा नेता बनना है तो वो प्रॉफेट मोहम्मद पे अभद्र टिप्पणी करेंगे। क्या ऐसे ही नेता बना जाएगा? समाज सेवा बंद कर दिया जाए? इन्हीं सब सवाल का जवाब लेंगे सरवन जी। अयोध्या राम जन्मभूमि से आप आते हैं, क्या नेता बनने का पैमाना यही हो गया है? जिस तरह से टी राजा के पीछे जो है हिंदुवादी लोग जो है नारा बुलंद कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये नेता बनने का पैमाना नहीं है। ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का पैमाना है। जिस तरह से आज पूरे देश में ये कौन है टी राजा, इनको नेता कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में एक एजेंडा के जरिए, इससे पहले आपने देखा होगा नुपुर शर्मा ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पे अभद्र टिप्पणी की, क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था? आज वही पुनरावृत्ति फिर से टी राजा। कहीं ना कहीं तेलंगाना और हैदराबाद में चुनाव है। जब जब इस देश में चुनाव आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी नफरत का एजेंडा फैलाने का काम करती है। क्या वाकई में भगवान श्री राम को जो पार्टी मानने वाली है, क्या भगवान श्री राम दूसरे के धर्म को नफरत फैलाने का काम करते थे? सवाल यही है कि देखिए, सवाल की बात जवाब में दिया जाता है, लेकिन नफरत जो फैलाए उसको जेल में डाला जाता है। कहाँ जेल में डाला जा रहा है? सर, नुपुर शर्मा ने बयान दिया, तमाम लोग जो है ब्राह्मण समाज जो है सामने आ गया था, ब्राह्मण उनको समर्थन कर रहे थे। टी राजा आ गए, कहा जा रहा है दक्षिण भारत के बड़े हिंदू नेता है। सर, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो जाएगा, नेता ऐसे बनेगा? लोग नेता हिंदुस्तान का बनना चाहिए, भगत सिंह बनना चाहिए, अशफाकुल्ला खान बनना चाहिए। ये नफरती टी राजा नहीं बनना चाहिए। ये कहीं ना कहीं नफरत की आड़ में, आप बताइए पूरे देश में, आप बताइए जब चुनाव आ जाता है, क्या वाकई में ये ठू राजा कहिए, ये क्या सड़क छाप नेता है? कोई नेता है? आए दिन आप अपने पूरे देश में अपना परचम बताने के लिए, अपना नाम पहचान बनाने के लिए, आप किसी भी नबी को, आप गुस्ताखे रसूल को आप गुस्ताखी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तो मुंह पे टेप लगा देना चाहिए, उनके जेल में ठूंस देना चाहिए। इनको जेल में ठूंसने का केवल एक ही प्रावधान है कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। क्या वाकई में आज इस देश में वही आपने देखा होगा, अनुराग ठाकुर मुल्ले करते जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, आज उनको केंद्रीय मंत्री बना के बैठा हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैला के और नफरती लोगों को इस देश की सत्ता पे काबिज करना चाहती है? मैं कहता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ देश की जनता को उतरने की जरूरत है। अगर आज आप नहीं उतरे तो इस देश को ये लोग कंगाल बना देंगे और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे। सरवन जी, अहम सवाल ये है, जिस तरह से मुसलमानों का बड़ा नेता बनना है तो प्रभु श्री राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे, हिंदुओं का नेता बनना है तो प्रॉफेट मोहम्मद पे कमेंट करेंगे। ये कौन सा पैमाना है सर, जो पीछे उनके समर्थक खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं? क्या दिखाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है सर? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब विनाश होने का समय आ जाता है तब ये पार्टी कोई भी हो वही क्रिकेट करने का काम करती है। आप बताइए, भगवान श्री राम हो या ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, या नबी की बात हो, अगर कोई भी किसी धर्म और समुदाय को अगर ऐसे अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। क्या इस देश में नफरत के एजेंडे को फैलाया जा रहा है? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक नफरती सिलेबस
सिलेबस है, ये उस नफरती सिलेबस के साथ एक नया खाका तैयार करके अब टी राजा का मुद्दा उठाई है। टी राजा कहेंगे आपको सर, लेकिन सुनिए सर, लेकिन भाजपा ने उसका निष्कासित कर दिया। भाजपा करे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर, साइड लाइन कर दी पार्टी से सर। भाजपा ये केवल दिखावा है, अंदरूनी कोई काम हो रहा है, ये दिखाने का केवल एक एजेंडा। आपने देखा नुपुर शर्मा को केवल सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया, उनको जेल की सलाह को। आप बताइए जिस मुद्दे पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरी थू-थू हुई, आप बताइए किसी भी आप समुदाय को मैं कहता हूं, अगर हमारे भगवान श्री राम को, अगर चाहे ईश्वर अल्लाह को, चाहे नबी को, अगर कोई भी गलत वो करेगा तो मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं, मैं हमेशा मुंह तोड़ जवाब और विरोध करने का काम करूंगा और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करूंगा। श्री राम के जन्मभूमि से आते हैं, प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं, प्रॉफिट के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सर सवाल यही है, श्री राम को मानने वाले ही प्रॉफिट को गाली दे रहे हैं क्या? वो श्री राम को जानते हैं, श्री राम को पढ़े हैं? अगर वो श्री राम को पढ़े होते तो क्या गाली देते प्रॉफिट को? देखिए वो श्री राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री राम ने जिस तरह से अयोध्या के, उन्होंने अयोध्या में सर्वधर्म सभी का सम्मान किया था। अयोध्या में ऐसा नहीं है केवल हिंदू रहते हैं, अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने ये जो नफरत फैला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, एक तवा है, तवे गरम पे एक नमाज का मुद्दा, हिसाब का मुद्दा, नबी का मुद्दा केवल लाके, अगर बीजेपी अगर पूरी तरीके से अगर मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दे तो पूरी तरीके से बीजेपी नंगी है, ये कहीं ना कहीं पूरा नंगापन दिखता है। आप बताइए इस देश में मुद्दा है, बिल्किस बानो के मुद्दे को दबाया जा रहा है, इस देश में मुद्दा महंगाई का है, लेकिन मुद्दा चलाया जा रहा मीडिया में नबी का, नबी के खिलाफ। ठीक है, नबी के खिलाफ अबर टिप्पणी आप कह रहे हैं, भाजपा को पकड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सर सबका साथ सबका विकास ये नारा दे रही, भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया, पहले नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर किया, टी राजा को बाहर कर दिया। भाजपा क्या करे? अगर कोई एक आदमी बयान दे रहा है तो जिम्मेदारी पूरा भाजपा थोड़ी लेगी। और कौन लेगा? नफरत का जिम्मेदारी कौन लिया था? नफरत कौन फैलाया इस देश में? इस देश में जाति धर्म और मजहब के नाम पे कौन नफरत फैलाया है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाई है। आए दिन इस देश में कोई हनुमान चालीसा की बात करेगा, कोई कुरान की बात करेगा, कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगा। आखिर इसका जो अफीम है, ये नागपुर से अफीम आपने देखा नहीं? अभी एक नया मुद्दा आया है, जिस तरह से बीएसपी और आरएसएस ने फारूक, वो कौन है, फारूकी, मोहम्मद फारूकी, उनके शो को बैन कर दिया गया। दिल्ली में उस शो को बैन, मुनव्वर फारूकी, हाँ मुनव्वर फारूकी के उनके शो को बैन कर दिया गया। देवी देवताओं को गाली देगा तो उसका शो बंद होना चाहिए। बताइए, मैं कहता हूँ देखिए, मैं किसी भी धर्म को आहा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाले, लेकिन क्या एक कवि को, एक कलाकार को शो करने से वो इस देश में न्यायपालिका है? टी राजा को जेल में भेजा जाए, हमेशा ठूस दिया जाए, कभी जेल में गए जाएंगे, कभी रिहा कर दिए जाएंगे, कभी जेल में जाएंगे, कभी रिहा कर दिया जाएंगे। समर्थक जो उतरे हुए हैदराबाद में झंडा लेकर के, भगवा झंडा, उनको क्या कहेंगे? अयोध्या से आप आते हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए वो समर्थक नहीं है, वो केवल इस देश में नफरती लोग हैं। वो केवल टी राजा के नाम पे जो होता ना, बीजेपी क्या काम करती है, झंडा उसके हाथ में पकड़ाती है, खरीद के लोगों को लाके खड़ा करती है। वाकई में जो आम जनता है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं कहता हूं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये टी राजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगे। अगर हम क्रांतिकारी लोग हैं, अगर हम इस देश में एकता और भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की बात करेंगे तो हमें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अगर कोई नबी को गाली देता है तो गुस्ताखे रसूल की सजा जेल है और जेल होनी चाहिए। हमारे रक्त में किसी धर्म और मजहब के प्रति ऐसा नफरत नहीं है, हम प्यार और सौहार्द की बात करते हैं। मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों के सम्मान के साथ और कोई ठेस नहीं होगा। इनको पार्टी से निष्कासित करके और इनको जेल में ठूसा जाए, इनको न्यायपालिका के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरवन जी, जिस तरह से श्री राम के जन्मभूमि से आप आते, क्या अयोध्या वासी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं? क्या उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया है? इसके खिलाफ अयोध्या वाले उठेंगे, साधु संत बोलेंगे? बिल्कुल, साधु संतों का सभी का फरमान जारी हुआ है कि इसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग, देखिए आप जैसे मुद्दा आ जाएगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में अपनी राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं और बीजेपी उनको केवल उसी मुद्दे के लिए, जैसे आपने यति नरसिंहानंद को देखा होगा, वो आए दिन प्रतिदिन हिंदू मुसलमान की बात
बात करते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वही टी राजा हैं। ये टी राजा नहीं है, ये थू राजा हैं। बीजेपी एजेंडा बना के और आए दिन नबी के खिलाफ ऐसे ऐसे नारों का उद्बोधन करवाती है। अगर ऐसे लोग उद्बोधित करके और चिन्हित करेंगे हमारे अगर मुस्लिम भाइयों के धर्म को आहत होगा या हमारे हिंदू धर्म को आहत होगा, तो मैं चुनौती देता हूं, उनके खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा मैं। लेकिन ब्राह्मण कहा जाता है सर, ब्राह्मण जो है सर शिक्षा का भाई देता है, ब्राह्मण दीक्षा भी देता है, ब्राह्मण आशीर्वाद भी देता है सर। लेकिन क्या हो गया इस देश में सर, क्या हो गया है अभी? बिल्कुल, ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञानी होता है। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो परशुराम, ब्राह्मण अहंकारी तो रावण, और ब्राह्मण रूठा तो परशुराम, और ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य। ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हमारे नाम पे राजनीति करते हैं और हमारे ही धर्म और समुदाय को आप बताइए बदनाम करने का काम करते हैं। मैं हमेशा खड़ा हुआ कि बिल्किस बानो के खिलाफ उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उसी तरीके से ये राजा को गिरफ्तार करके और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इस देश में आंदोलन होगा। अगर कोई सरकार संरक्षण देती है ये नफरती लोगों को, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं, इस देश को नफरत से कोई बचा सकता है तो एक व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री झोला उठा के चला जाए। देश पूरी तरह के भारत एकता, अखंडता और संप्रभुता में वही प्यार और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। लेकिन जिस तरह से आप प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा लगातार, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना सर कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को इस पे बोलना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जब अभी खामोश है, क्या प्रधानमंत्री को ऐसे नफरती लोगों पे बोलना नहीं चाहिए जो प्रॉफेट मोहम्मद श्री राम पे कमेंट करते हैं? प्रधानमंत्री को उसी से फायदा होता है। ये फायदा और सत्ता की कुर्सी की हनक है। मैं बताइए, देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं। कहां गया सबका विश्वास? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां गया? इस देश में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री केवल अपने सामाजिक, अपने स्वार्थ की, अपने सत्ता के स्वार्थ की बात करते हैं। इस कलावे की सौगंध खाता हूं, इस तिलक को सम्मान देता हूं। अगर भी कोई भी इस देश में अगर कुरान के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ, गीता के खिलाफ अगर कोई भी ऐसे नफरत फैलाने का काम करेगा तो श्रवण पांडे उनको हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। ऐसे नफरती लोगों को कोई नहीं है सत्ता में बैठने का इनकार। देश की जनता सड़क पे उतरे और इन जैसे नफरतियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्या अयोध्या से आप आते हैं, अयोध्या के सारे जो है समाज जो है, ब्राह्मण समाज या कोई भी जन्मभूमि, राम जन्मभूमि से जो लोग आते हैं, क्या प्रॉफिट के साथ हैं? बिल्कुल, पूरा देश, क्योंकि केवल बीजेपी, बजरंग दल, नारंगी, संघी, नागपुर की अफीम ये केवल साथ नहीं है। बाकी देश की जनता, अयोध्या का प्रत्येक वासी वो नफरत नहीं, वो प्यार और अमन चाहता है। अमन के लिए लड़ेंगे, प्यार के लिए लड़ेंगे। अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है। भगवान श्री राम ने सबको एक साथ लेके और राम राज्य की कल्पना की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पे राम राज्य की कल्पना की है। इनका राम राज्य झूठा है। मुंह में राम, बगल में चूड़ी। आए दिन नबी को, गुस्ताखे रसूल को, गुस्ताखे भगवान को, इन्होंने भगवान को नहीं माना है। ये केवल भगवान के नाम पे व्यापार करते हैं। ऐसे व्यापारी लोगों को चिन्हित करके और सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रवण पांडे जी, राम जन्मभूमि अयोध्या से आते तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह श्रवण पांडे जो है, जिस तरह से मुखर होकर बोल रहे हैं, तमाम सवाल कर रहे हैं, तो सवाल जो है उन नेताओं से भी पूछिए, उन नेताओं से भी सवाल है कि क्या मुसलमान के नेता बनने के लिए श्री राम को गाली देंगे? क्या हिंदुओं के बड़े नेता बनने के लिए प्रभु श्री राम के सहित प्रॉफेट मोहम्मद पे आप अभद्र टिप्पणी करेंगे? ये अहम सवाल है। जिस तरह से श्रवण जी अयोध्या जन्मभूमि से आते हैं और कह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या प्रभु श्री राम हो, किसी के बारे में गुस्ताखी जो करेगा उसके खिलाफ पूरे देश के लोग और इनके तरह जो अमन और भाईचारा चाहते हैं वो लोग खड़े हैं। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।